हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ स्पीड टेस्ट का डिस्कशन करेंगे और ये बैंक या स्पीड टेस्ट है और 27A नंबर है। क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया है, इसको आप प्रॉपर्ली एक बार रीड करिए, ठीक है। और रीड करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और हमें रिप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने कैसे तरीके से इसको कम समय में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपका दिया गया है 45 सेकेंड्स और इस ड्यूरेशन में आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर जो स्टेटस दिया गया है, द डाटा, जो आपके पास डाटा दिया गया है, ठीक है। इस डाटा में आपके पास लिखा है द डाटा ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास इज गिवन। मतलब टोटल स्टूडेंट्स का आपके पास डाटा दिया गया है विद द डू नॉट टेक पार्ट ऑफ इन एनी एक्टिविटी, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु टेकिंग द पार्ट इन दी डिफरेंट एक्टिविटीज गिवन बिलो। देखिए यहां पर क्लास है, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th। टोटल स्टूडेंट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी एक्टिविटीज। यहां पर ये वैल्यू जो है वो जो पार्टिसिपेट किसी भी एक्टिविटीज में नहीं करते हैं। उसके बाद लिखा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन द ग्रुप स्टार्टिंग अ ग्रुप सिंगिंग एंड क्विज। यहां पर जो रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया, क्विज और सिंगिंग का पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट की वैल्यू दी गई। और ये स्टूडेंट वो हैं जो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब जैसे यहां पर 310 है तो 310 के अकॉर्डिंग देखें, जो 220 कैंडिडेट होंगे जो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये रेशियो आपका 4:1 जो होगा वो आपका सिंगिंग और क्विज में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी वैल्यू दी गई है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पे वर्क करना है। अब देखिए यहां पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन ग्रुप सिंगिंग फ्रॉम 10th। तो देखिए सबसे पहले सिंगिंग की अगर बात करें तो 310 थे। 310 में से अगर 220 घटा दें तो आपके पास कितना बचेगा, 90 बचेगा, क्योंकि 80 300 हो जाएगा और 10 300 हो जाएगा। अब कह रहा है पार्टिसिपेट करने वाले सिंगिंग में, तो अगर हम बात करें सिंगिंग का तो सिंगिंग का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो सिंगिंग हो गया आपका 4/5, 5 से डिवाइड कर दिया 18। तो कुल मिला के ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंगिंग की पार्टिसिपेट करने की 72 हो गई। मतलब ये सिंगिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 72। क्लास हु पार्टिसिपेटेड इन द क्विज फ्रॉम 11th। अब यहां पर 11th में जो है वो क्या है, 11th की जो वैल्यू आपके पास 185 है। 185 में से 95 आप क्या कर दीजिए पहले माइनस, तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा और 18 में से 9 जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब यहां पर किसकी बात हो रही पार्टिसिपेट करने की, क्विज। तो क्विज वाले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 5, 5 18 90, 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो गया। अब आपके पास रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है तो 72 अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका 36 हुआ है। ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। और 2:1 जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन 2:1 आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आपको रिप्लाई करना है। ये टाइम आपका स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक पार्ट इन क्विज फ्रॉम ऑल द क्लासेस, मतलब सारी क्लासेस में। तो अब देखिए यहां पर अगर आप ग्राफ किए थे, अभी हमने सॉल्व किया था, तो यहां पर वैल्यू आपके पास 90 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 90 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें यहां पर 280 और 210, तो यहां पर पार्टिसिपेट की जो वैल्यू होगी वो आपके पास जो निकल के आ जाएगी 70 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 70। देखिए यहां पर ये डाटा पार्टिसिपेट करने वाला आपका 70 हो जाएगा। इसका भी हमने निकाला ही था, कितना आ जाएगा था 90 आ जाएगा। 185 और 95 का डिफरेंस निकाला तो ये आपका 90 हो जाएगा। और 220 और 160 का अगर आपने निकाला तो यहां पर कितना हो जाएगा 60। ये जो वैल्यू आपके पास निकल रही है ये वैल्यू किसकी निकल रही है, पार्टिसिपेट करने की। अब इस पे कह रहा है हु व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु टेक पार्ट इन
क्विज फ्रॉम ऑल क्लासेस, तो आपको यहाँ पर सबकी क्विज के पार्ट पे वर्क करना है। तो क्विज के पार्ट पर अगर आपको वर्क करना है, देखिए ये 70 हो गया, ठीक, और इसका अगर आप क्विज का निकालोगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 10 70 मतलब ये कितना हो गया 20। तो मतलब पहले वाले से क्विज के जो पार्ट की वैल्यू अगर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब यहां पर 90 है, ठीक है 90 है, और 90 में अगर देखेंगे तो ये निकालेंगे आपका 1/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा आपका 18 निकल के आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया गया, फिर 90 है, फिर 90 का आप क्या निकालना पड़ेगा 2/5 निकालेंगे, 5 से कैंसिल कर देंगे तो 18 पंचे 90, यहां पर कितना आ जाएगा 36 आ गया। फिर आपके पास 60 दिया गया है और 60 का क्या निकालेंगे 3/10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 18, 18 18 36, 36 36 72, और 72 में आप क्या कर दोगे 20 ऐड कर दोगे तो आपका 92 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 92, और 92 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा 92, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया और इस ड्यूरेशन में आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज फ्रॉम क्लासेस 9th 10th और 12th। 9th 10th और 12th ये आपके पास तीन कर्म है, ये आपका हो गया 9th हो गया 10th हो गया और 12th में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें पिछला पार्ट में अगर देखें यहां पर तो ये 70 आया था और उसके बाद 90, इस तरीके से यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 70 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और 12th का अगर निकालेंगे 60। तो इन तीनों का सम करें, देखिए 9 और 7 क्या होता है आपका 16, 160 में 60 ऐड कर दो तो आपका कितना हो जाएगा 160 में 60 ऐड किया तो कितना हो गया 220 हो गया। अब कितने कैंडिडेट की बात हो रही है, 3 कैंडिडेट की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 3 का पार्ट हो गया, 3 से डिवाइड कर दोगे 3 7 21, यहां पर कितना बचेगा एक 73 पॉइंट समथिंग आ रहा है और 73 अप्रॉक्स वैल्यू बात हो जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मे भी आपको समझ देखिए कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है, सॉल्व करिए और रिप्लाई करिए फास्ट। देखिए जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाएंगे कि कैसे कितने कम समय में आपका आंसर आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आपका दिया गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक पार्ट इन द क्विज फ्रॉम 9th एंड 10th क्लासेस टुगेदर। 9th और 10th की जो वैल्यू निकालना है जो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर अगर हम डाटा पुट कर देते हैं तो ये आपका 70 आता है, ये आपका 90 आ रहा है, ये आपका 60 आ रहा है, और ये कैलकुलेशन एक बार आप कर लीजिएगा तो दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। 5 में से 5 गया 0, 18 90 आ रहा है। अब देखिए यहां पर 9th और 10th दो की बात हो रही है, ये 9th और 10th के पार्टिसिपेट करने वाले क्विज। तो 9th की अगर बात करें ये 70 वैल्यू है और 70 में
और क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले 2 बाई क्या हो जाएगा आपके पास 7, 7 टेंजा हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। तो अगर ये वैल्यू आपके पास 20 हुई, अब उसके बाद 10th में आ जाए, तो 10th में कितने हैं 90, और 90 का अगर निकालेंगे 1/5 तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 18। तो ये वैल्यू अगर आपके पास टोटल देखा जाए तो 20 और 18 कितनी हो गई 38 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है एंड क्या निकाला, डिफरेंस निकालना है टुगेदर टोटल स्टूडेंट हु टेक पार्ट एनी एक्टिविटी फ्रॉम क्लास 12th। ठीक है, अब यहां पर इसका जो डिफरेंस निकालना है, ठीक है, टुगेदर टोटल स्टूडेंट हु टेक पार्ट एनी एक्टिविटीज फ्रॉम 11th में अगर किसी भी एक्टिविटीज में वो पार्ट करते थे, तो 11th में अगर टोटल देखा जाए तो किसी भी एक्टिविटीज में पार्ट करने वाले कैंडिडेट कितने हैं 90 हैं, और 90 में से आप 38 क्या कर दोगे माइनस, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से और यहाँ 8 में से 3 जाएगा आपका 5, तो आपके पास जो डिफरेंस हो जाएगा वो आपका 52 हो जाएगा। और 52 किस में हो जाएगा आपका ऑप्शन 52 जो आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कैलकुलेशन का रोल आपको बहुत अच्छे से समझना है, मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां कह रहा है अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 आवर 48 मिनट्स, मतलब एक बोट है जो रन कर रही है अप स्ट्रीम में 8 घंटे 48 मिनट इस सर्टेन, और उसी को अगर कवर करती है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो नाव की गति और पानी के प्रवाह की गति, मतलब बीएस और सीएस का आपको रेशियो बताना है। क्या बताना है, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है, बीएस और सीएस। तो आप देखिए जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप देखिए कि दोनों सिचुएशन में सेम क्या है, दोनों सिचुएशन में क्या सेम है, आपका डिस्टेंस, तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अप स्ट्रीम इक्वल टू भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या दी गई है, अप स्ट्रीम तो हमें पता नहीं, लेकिन अप स्ट्रीम में वही डिस्टेंस जाए तो 8 घंटे और 48 मिनट, 48 बाई क्या कर दें 60, 12 4 48, 12 पंचे 7, 5 8 44 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस हो गई डीएस हो गई, और टाइम लग रहा है 4। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 11 हो जाएगा, तो 11 यूएस इक्वल टू हो जाएगा 5 आपका डीएस हो जाएगा, तो 11 यूएस इक्वल टू हो जाएगा बीएस माइनस का सीएस हो जाएगा, 5 डीएस जो हो जाएगा वो आपका बीएस प्लस सीएस। ये 5 बीएस में से 11 बीएस घटाएंगे तो बचेगा 6 बीएस। ठीक है, और ये 11 सीएस उधर जाएगा, हो जाएगा कितना 16 सीएस क्या हो जाएगा 16 सीएस हो जाएगा। तो यहां पर बीएस और सीएस का जो रेशियो निकलेगा ये हो जाएगा 16 बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक, 16 बाई 6 2 8 16 2 3 6, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 8:3 हो जाएगा, और 8:3 आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का जो रेशियो बनेगा वो आपका थर्ड ऑप्शन 8:3 बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चंस में पढ़ो, पहले लिखा है एक बकेट में क्या है मिक्सचर, 2 लिक्विड्स ए और बी है, रेशियो 7:5 है, मतलब 7:5 का रेशियो है। 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, मतलब 9 लीटर निकाला गया और 9 लीटर बी को क्या कर दिया गया, भर दिया गया, तो नया रेशियो आपका 7:9। तो आप हमेशा याद रखिए निकालने के बाद रेशियो वही रहता है, रेशियो चेंज नहीं होता है जब तक कोई भी क्वांटिटी उसके अंदर एड ऑन ना की जाए। तो यहाँ पर 7:5 तब भी होगा जब इसके अंदर 9 लीटर निकल गया है। अब 9 लीटर मिला दिया गया तो नया रेशियो आपका जो हो जाएगा वो 7:9 हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो चेंजेस आपके पास कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है, और 4 किसकी वजह से हो रहा है, 9 लीटर की वजह से। तो 4 रेशियो किसकी वैल्यू होगी 9, तो टोटल क्वांटिटी 7 9 क्या हो जाएगा 16, और 16 मतलब 4 से इधर गुणा 4 से इधर गुणा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 36। तो टोटल क्वांटिटी आपके पास 36 है।
बट क्वेश्चन में पूछ रहा है लिक्विड ए कितना है, तो 36 का आप क्या निकाल दोगे 7/12, 12 3 36 मतलब कितना हो जाएगा 21। तो बकेट में 21 लीटर आपका होगा, जो आपका फिफ्थ ऑप्शन होगा। मतलब स्टार्टिंग में आपके पास ए जो लिक्विड होगा वो 21 होगा, और ऑप्शन आपका फिफ्थ सही होगा, मतलब पांचवा नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है, सॉल्व करिए और रिप्लाई करिए क्या आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया, अ शॉपकीपर मिक्स्ड टू वेराइटीज ऑफ राइस एट अ 40 रुपी पर केजी एंड 60 रुपी पर केजी। मतलब एक 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला राइस है और दूसरा क्या है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाला, और इनको जो मिलाया जा रहा है वो 3:2 पार्ट में मिलाया जा रहा है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 40 का अकॉर्डिंग अगर 3 मिलाओगे, अगर हम मान लेते हैं कि 40 रुपये पर केजी वाला 3 पार्ट गया, तो कुल मिला के यहाँ पर पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ होगा 120, और अगर 60 वाला 2 गया तो कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया 120। तो कुल मिला के आपके पास 240 रुपए में कितना बन गया, बोलो 240 हुआ। और अगर यहां पर मिलाया गया और उसके बाद 10% मिलाया जाता है, मिश्रण को 10% लाभ पर बेचा जाए, तो प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर 240 हुआ, इसका 10% प्रॉफिट अगर निकालो तो 24 रुपए आपको चाहिए। तो 240 में अगर आप 24 जोड़ दोगे तो 264 हो जाएगा। अब टोटल क्वांटिटी 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, पचम 25, यहाँ पे बचेगा 1, 1 4 14, 5 2 10, 5 8 40। मतलब जो मिक्सचर होगा उसको जो सेल करोगे आप 52.8 रुपी पर केजी के हिसाब से जब सेल करोगे, तो उसे क्या होगा 10% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है ए टेक्स 24 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। मतलब ए किसी काम को है जो कंप्लीट करता है, वो कितने दिन में कंप्लीट करता है 24 दिन में। कह रहा है ए को एक कार्य को 1/3 भाग, तो मतलब ए जो है कार्य का 1/3 भाग मतलब 1/3 पार्ट को पूरा करने में लगने वाला समय, तो लगने वाला समय, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 यहां मान लीजिए टी टाइम, और बी को कितना काम करने, बी को आधे कार्य मतलब 1/2 में लगने वाले समय के क्या है बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2b हो जाएगा। तो a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/3। ये रेशियो आपका किसका है एफिशिएंसी का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3:2। तो यहां पर 3 जो वेरी करेगा किसको 24 को, 3 की वैल्यू 24 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। मतलब बी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 16। अब कह रहा है यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। अब देखो ए 24 में करता है और बी कितने में करेगा 16 में। 24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 24 2 48, 16 3 48। तो फाइनली आंसर आपका कितना हो जाएगा 48 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 48/5 अगर देखा जाए तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 48 बाई क्या हो जाएगा 5 आपका
फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और ए लगा देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया, ट्रेन से रिलेटेड है, सॉल्व करिए और क्या आंसर आएगा। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम स्टेशन ए, मतलब एक ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से क्या होती है, लेफ्ट होती है कितने बजे, 4 बजे, 4 पीएम पर क्या होती है, लेफ्ट होती है। और एवरेज स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पर स्पीड कितनी होती है, 80 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद कह रहा है एट 8 पीएम अनदर ट्रेन, मतलब मान लेते हैं कि 8 बजे ये ट्रेन यहां पर पहुंची होगी तो 8 पीएम से ये चलेगी, तो 8 पीएम पे जब ये पहुंचेगी तो एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, 80 है। तो 80 के अकॉर्डिंग अगर 4 घंटे चलेगी तो कुल मिला के 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। कितनी कवर कर ली, 320। तो अब ये 320 होगा तो ये डिस्टेंस इनके बीच की गैपिंग बचेगी, और यहां पर कुल मिला के 4 घंटे आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये अब इस डायरेक्शन में ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन। तो आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब ये एक ट्रेन की स्पीड आपकी 120 है और दूसरे की 80, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो कुल मिला के 8 घंटे बाद ये कैच कर लेगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो पहली ट्रेन आगे निकलने के लिए ए से ट्रेन, पहली ट्रेन से आगे निकलने के लिए ट्रेन ए से दूसरी ट्रेन कितनी दूर पर है। तो यहां पर आगे निकलने के लिए कितनी दूरी पे होनी चाहिए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो आपके पास स्पीड दी गई है वो कितनी है, 120 है, और 8 के अकॉर्डिंग तो ये कितना हो जाएगा, 960 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा, और आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 960। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चंस में आपका लिखा है एट प्रेजेंट द सम द एजेस ऑफ 4 पीपल ए बी सी डी इज 76। प्रेजेंट में जो सम है ए बी सी डी का वो कितना है, 76 है। आफ्टर 7 ईयर्स द रेशियो ऑफ द विल बी 7568। आफ्टर 7 ईयर्स मतलब 7 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा। तो यहां पर ए बी सी डी, ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, कितने साल बाद, 4 साल बाद। 4 साल के बाद जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7, 5 और ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 4 साल के बाद है तो 4 साल के बाद इनका जो प्रेजेंट में जो एवरेज है इनका कितना है, 76 है। तो 76 अगर है तो प्रेजेंट पे इनका सम अगर निकालें तो 76 इंटू 4 कर देंगे, और 4 साल बाद लाना है तो प्लस 4 4 4 4 क्या हो जाएगा, इसमें कितने कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट। तो कुल मिला के आप इसमें जो ऐड कर दोगे, कितना ऐड कर देंगे, 20। यहां पर ए पहले इसका सम निकालें प्रेजेंट में, तो 4 छंग 24 हो गया, 2 कैरी 4 7 28 और 2 क्या हो गया, 30। तो प्रेजेंट में क्या हो गया, सम जो इनका है वो 304 है। तो अब कह रहा है 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, तो ये मतलब ये 7 साल बाद का रेशियो है, 4 ईयर्स नहीं, आफ्टर 7 ईयर है। तो 7 के अकॉर्डिंग इसमें 7 7 7 कितना ऐड हो जाएगा, 28 ऐड हो जाएगा। तो ये 28 जब ऐड हो जाएगा तो ये जो सम हो जाएगा 332 जो निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहां पर 4 पीपल थे, ठीक है,
7 साल के बाद ये रेशियो हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 332 जो सम होगा क्या होगा बजाय। अब कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो अगर सी की प्रेजेंट एज निकालनी है, किसकी निकालनी है, सी की, तो ये देखिए 7 5 12 6 18 और 8 क्या हो जाएगा 18 और 8 क्या हो जाएगा 26। तो ये जो निकल का रेशियो आएगा ये 26x हो जाएगा, और 26x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी जो हो जाएगी एट प्रेजेंट द सम ऑफ योर एबीसी। यहाँ पर आपका एवरेज नहीं दिया है, ये सम दिया गया, प्रेजेंट में सम दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। तो कुल मिला के ये 76 प्लस 28 हो जाएगा, और 76 प्लस 28 का जब सम करोगे, एवरेज नहीं दिया, क्योंकि अगर एवरेज दिया होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो गया, और 7 2 9 1 10, तो ये 104 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, डिवाइड करेंगे 26 फोरजा कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, तो 4 बार हो जाएगा। तो ये आपकी 4 वैल्यू x की निकल के आई। अगर 4 निकल के आई तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी, 6 छंग 24 हो गई। अब ये तो हो गई आपकी कब की है, ये आपकी है 7 साल बाद। तो इसमें 24 में से आप क्या कर दोगे, यहां पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो ए बी सी डी, तो यहां पर 6 4 कितना निकल के आया, 24 निकल के आया। अगर ये 24 है तो ये सी की एज कब की है आपके पास, कब की है, तो सी की एज आपको निकालनी है, तो सी की एज 7 साल बाद है। तो इसमें से 24 में से 7 क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो कितना आपका हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, और 17 हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है आपका दिया गया एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एज ऑफ 4 पीपल। यहां पर 4 कैंडिडेट हैं जिनका प्रेजेंट में आपका सम दिया गया है एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एज ऑफ पीपल। तो यहां पर ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और डी का प्रेजेंट में जो सम दिया गया है वो आपका 76 दिया गया है। अब कह रहा है कि आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल के बाद, मतलब ए बी और सी और डी का 7 साल के बाद जो रेशियो आपका बनेगा वो 7, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 8। अब देखिए ये रेशियो में तो हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे 7 साल के बाद, लेकिन इसमें अगर चेंजेस करना चाहें तो इसमें 4 क्या हो जाएगा 76, तो प्रेजेंट में 4 कैंडिडेट 28 आप जोड़ दीजिए, तो इनका जो 7 साल के बाद सम होगा 104 होगा, और यहां पर इसका सम जो होगा वो 26x होगा। तो 26x से करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब c की बतानी है, c की वैल्यू 5x, तो ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 20। तो 20 ये सम कब का है, 7 साल के बाद। तो आपको प्रेजेंट में निकालना है, तो 20 माइनस 7 कर दोगे तो आपका 13 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा, और 13 जो होगा वो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ओके चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां लिखा है कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, यहां पर आपके 5 लगातार पूर्णांकों पर विचार किया गया। पहले 3 का औसत 3 है, और सभी 5 पूर्णांक का औसत निकालना है, मतलब सारे पांचों का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। चलिए सॉल्व करिए और रिप्लाई करिए क्या आंसर आएगा। अब देखो यहां पर कह रहा है कंसीडर 3, पहले फर्स्ट 3 नंबर्स ले रहा है। तो फर्स्ट 3 नंबर मान लीजिए, पहला नंबर आपका a माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा आपका a ले लीजिए, और तीसरा आपका a प्लस 1 ले लीजिए। 3 नंबर है, इनका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो पहला नंबर हमने a माइनस 1 लिया, दूसरा, तो अगर यहां पर कह रहा है कि फर्स्ट
3 नंबर का एवरेज टी है, तो यहां पर इसको सॉल्व कर दिया तो आपके पास ये कट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3a/3 इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहां पर 3 से तो एक इसके बराबर टी। अब अगर 5 नंबर लेना है तो आपको यहां से लिखना पड़ेगा a-1 प्लस ए प्लस ए प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा a+2 हो जाएगा, और प्लस a+3 हो गया। अपॉन में क्या लिखेंगे 5। तो यहां पर अगर आप इसका जब सम करोगे तो सम करने पर देखिए यहां पर ए कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, तो ये हो गया 5a हो गया, प्लस आपका ये 1 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, कट जाएगा यहां पर, तो यहां पर a+1 हो जाएगा, और a+1 a के बराबर है, तो t+1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड 1200 रुपी मोर देन बी, मतलब ए का जो पैसा है वो बी से कितना है 1200, एंड बी इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर 15 मंथ्स, और कह रहा है कि इन्वेस्ट जो कर रहा है वो 3, वाइल ए इन्वेस्टेड 4 मंथ, जबकि बी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 15 महीने के लिए और ए 4 महीने के लिए। ठीक है, इफ द टोटल प्रॉफिट वाज रुपी 1240, मतलब टोटल प्रॉफिट जो आपका 1224 है इन द प्रॉफिट ऑफ बी इज 280, जिसमें बी का कितना है 280 है, तो आपको बताना है देन दैट ऑफ ए व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए, तो आपको बताना है कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है। देखिए यहां पर आप ए लिख देते हैं और ये लिख देते हैं बी, तो अगर बी का एक्स होगा तो एक्स में कितना ज्यादा है ए का 1200 रुपए, तो हो गया प्लस का आपका क्या हो जाएगा 1200 हो गया, और यहां पर बी का जो टाइम है कह रहा है बी अपनी राशि को 15 महीने के लिए लगाता है, तो यहां पर 15 महीने लिख देंगे, और ए जो हो जाएगा आपका कह रहा है बी ने अपनी राशि 15 महीने को निवेश की, जबकि ए ने बी की तुलना में 4 महीने ज्यादा किया है, तो 4 महीने ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां पर देखा जाए तो x प्लस 1200 इंटू आपका हो गया 19, और अपॉन हो जाएगा x इंटू 15। अब जो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, इस टोटल प्रॉफिट में जो आपके पास ट्रॉफिल दिया गया है 1240, तो देखिए लैंग्वेज में आपको लिखा है यदि कुल लाभ 1240 में जिसमें बी का लाभ ए से 280 रुपए क्या है कम, तो इनफैक्ट टोटल आपका अगर प्रॉफिट हो जाएगा दोनों का 1240, और इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 280, तो मतलब दोनों के प्रॉफिट का सम और दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पर 19 और क्या हो जाएगा आपका 12 निकल के आ जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, क्या करोगे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू 4800 आएगी, 4800 रुपए आएगी। अगर 4800 रुपए आ गई तो यहां पर x की जो वैल्यू आपकी निकल के 4800 आ जाएगी, तो अगर यहां पर 4800 प्लस 1200, ये 4800 इसका है और प्लस 1200 इसका है, तो जोड़ दोगे तो ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका 6000 होगा, और वही आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स, मतलब एक एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 76, मतलब जो 40 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज मार्क्स 76 है, तो अगर 40 को 76 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये 0 हो गया, 4 छंग 24, 4 7 28, 2 30, 3040 मार्क्स, जो 3040 जो मार्क होंगे वो क्या होंगे 40 स्टूडेंट को होंगे। लिखा इफ द 3 स्कोरर ऑफ द क्लासेस लीव, मतलब 3 लोग क्या कर दें छोड़ दें, ठीक है, और 3 लोग छोड़ दें, द एवरेज ऑफ फेल्स डाउन्स इज 1, तो मतलब एवरेज जो हो जाएगा वो क्या करता है एक डिक्रीज कर जाता है। तो देखिए यहां पर 3 कैंडिडेट हैं और पहले आपका एवरेज, अब यहां पर कैंडिडेट बचेंगे 3 छोड़ दिए तो 37, और एवरेज
एक डिक्रीज करेगा, तो 37 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी 3040 में से 37 और यहां पर 75 का मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे डिफरेंस, तो ये आपका आ जाएगा 265 हो जाएगा। अब ये 265 है, अब इसमें कह रहा है कि आबिद कह रहा है कि इसमें टॉपर और न्यूनन को छोड़ दिया जाए, तो टॉपर और न्यूनन को, तो एवरेज एज आपका क्या है 85 से अधिक स्कोर नहीं कर रहा है, तो 85 दूना कितना हो जाएगा 170। तो इसमें से क्या कर दोगे 265 में से 170 आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो यहां पर 95 आपका होगा, क्या होगा 95 हो सकता है। ठीक है, तो आपका 95 जो होगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 12 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज्ड सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम्स, मतलब ब्रस्ट जो अच्छा पेपर हो, मतलब जो कह सकते हैं बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी साथ में ना हो। देखिए ये आपका क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, तो यहां पर 12 कैंडिडेट हैं, 12 पेपर पार्ट में दिया गया है, 12 का एग्जामिनेशन दिया गया है। ठीक है, सॉल्व करिए। अब देखो यहां पर टोटल 12 वेज से हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 12 हो गया। अब इसमें क्या कर दे, टोटल में से जो 7 बेर है उसको माइनस कर दें, तो यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको माइनस कर देंगे तो नेवर का केस आपका नहीं। इसको 12 को ब्रेक कर दे, 12 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 11, और ये फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 2, इसमें से फैक्टोरियल 11 क्या कर लीजिए कॉमन, तो 12 और ये हो जाएगा कितना, ये आपका फैक्टोरियल 11 अब जब कॉमन करोगे तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 2 12 में से, तो 10 फैक्टोरियल 11 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 11, और आपका आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कभी भी आपके पास अच्छा और खराब साथ में नहीं होने, उसकी आपको क्या बताना अरेंजमेंट, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1600 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है, फिर उसके बाद ये क्या दिया गया कॉस्ट प्राइस है। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है आपका 1600 रुपए। अगर ये एक्स होगी तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1600। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1600 मोर देन कॉस्ट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 500 देन द प्रॉफिट परसेंट विल बी 20, मतलब उसी आर्टिकल को अगर 500 रुपए डिस्काउंट के साथ अगर बेचा जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1600 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस जो है 1600 रुपए ज्यादा है, किससे ज्यादा है कॉस्ट प्राइस पे। तो लिखा है व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 500, मतलब इसमें जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 500 का, तो कुल मिला के x प्लस 1100 का बेचा जा रहा है, तब इसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है आपका 25%। तो x का 5/4 कर दीजिए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 4400, और ये कितना हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4400 रुपए आ गई। अब कह रहा है 30% के प्रॉफिट के लिए, तो 4400 ये हो गया, और 30% का प्रॉफिट अगर निकालना है तो 130% मतलब 13/10, सॉल्व कर दोगे 0, 13×4 = 52 का 2 हो जाएगा, 5 कैरी 13×4 = 52, 5 57, 5720 रुपए का जब सेल करेंगे
तो उसे क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर आपका अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन है, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, नियर अबाउट वर्क करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड सफिशियंट है और इस 30 सेकंड में आपको रिप्लाई करना है कि क्या आंसर आएगा। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मली 53 पॉइंट को 53 लिख लीजिए, माइनस आपका हो जाएगा 345 हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइड आपका 22.9 है तो ये 23 हो जाएगा, और उसके बाद 2 और डायरेक्ट आप यहां पर x लिख दीजिए। ठीक है, अब 345 को 23 से डिवाइड करोगे तो लगभग 15 आसपास आएगा, तो 35 में से 53 में से 15 घटा के 2 से डिवाइड कर दो तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। 13 में से 5 जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा 3, 38/2 मतलब x, तो x की अप्रॉक्स वैल्यू आपकी 19 आ जाएगी और 19 आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसमें भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। अब देखो जैसे यहां पर 184.02 इसको आप लिख दीजिए 184 लिख देंगे। ठीक है, माइनस 29 बाई क्या दिया गया आपका 5 दिया गया है, तो 29/5 को 30/5 डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। ठीक है, और ये हो गया इनटू आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 6 2 12 बचेगा कितना, 6 3 18, 6 कम 31 इंटू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई अगर किया गया 29.97 तो इसको हम 30 लिख देंगे, और 184 में से 6 घटाना है। ठीक है, तो 184 में से अगर आप 6 घटाओगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहां पर 178 होगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0 हो गया, 3 8 24, 2 कैरी, 3 7 21, 2 23, 2 कैरी, 3 1 कम 3 2, तो 5340 आप आएगा, और 5340 जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसको भी आपको एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करना है, नियर अबाउट लेना है। अब देखो यहां पर ये आपका जो दिया गया है 111 को आप लिख देते हैं यहां पर कितना 112, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड ये आपका कितना हो जाएगा 14 हो गया, और ये आपका 11 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना 112 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 25 60, 560 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 14 हो गया, 14 चक्कू 56 मतलब 40, तो 40 में से 11 माइनस कर दोगे तो 40 में से 10 गया 30, 30 में से 1 गया तो 29 आपका आंसर हो जाएगा, और 29 आपका फिफ्थ ऑप्शन होगा। ये अप्रॉक्स डाटा लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एटलीस्ट 30 सेकेंड इसके लिए सफिशियंट है। अगला क्वेश्चन।
अब देखिए इसमें आपका लिखा है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को अगर आप उठाते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है। अब देखिए टाइम दिया गया है, इस ड्यूरेशन टाइम में आप सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं करनी है। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3099 को आप क्या लिख सकते हो, 3100 लिख सकते हो अंडर रूट, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका डिवाइड 62 है तो डायरेक्ट आप इसको 62 लिख दीजिए और प्लस आपका क्या हो जाएगा 14। इसका मतलब यहां से अगर आप डिवाइड करोगे 31 टू जा हो जाएगा, 100 जा हो जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 प्लस 14, 14 कितना हो जाएगा आपका 60, 64। तो आपका अप्रोक्स आंसर जो होगा 8 की अप्रोच देगा और 8 आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चंस में आपका क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब लिखा हुआ है 80.997, तो इसको 80.997 मतलब इसको 81 लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 25, ब्रैकेट बंद, और इसके बाद इनटू हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 प्लस आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहां पर 120.98 121 लिख लीजिए तो ये आपका 11 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 4, 11 और 4 15 हो गया और इंटू 9 में से 4 गया तो फाइनली आपका 15 4 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपका 60 करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। मतलब ये जो सीरीज आपके पास दी गई है इस सीरीज में आपको ये बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या निकल गया। अब देखिए ये जो सीरीज आपके पास दी गई इसमें क्या दिया है, पहला नंबर जैसे दिया है 17, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है 98 दिया गया है, और उसके बाद आपका 26 और 89 और 35 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है क्या आंसर आएगा। सबसे पहली चीज अगर हम देखें यहां से इसका डिफरेंस निकालें, देखो 8 में से 7 जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें जो हो रहा है 81 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। अब यहां पर देखें ये छोटा होगा तो 8 में से 6 घटा देंगे तो ये 2 हो गया, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या है 7, मतलब इसमें 72 माइनस हो रहा है। इधर देखें कितना ऐड हो रहा है, 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास 3 हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा 6, मतलब प्लस हो रहा है। ये माइनस, तब देखिए ये 9 9 है, ये 9 8 है, तो ये 9 7 हो गया। तो अगली बार जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें तो 9 इंटू क्या हो जाना चाहिए 6, ये आपका प्लस हुआ है माइनस हुआ है तो प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो 54 इसमें माइनस होना चाहिए। तो देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 9 और 8 में से 3। अब इसकी बाद यहाँ पर जुड़ना चाहिए 9 हो जाएगा इंटू 5, मतलब 45 इसमें क्या होगा ऐड होगा, और जब 45 ऐड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 45 5 50 3 80, मतलब फाइनल जो आंसर आपका होगा 80 होगा, और ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, ओके, तो सीरीज के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन का सीरीज का पैटर्न आपको पता करना है और लगाना है, उसके बाद क्या आंसर आएगा बताना है। अब देखो यहाँ पर जो दिया गया है नंबर हम लिख लेते हैं, ये हो गया 2 है, उसके बाद आपका 17 दिया गया है, उसके बाद आपका क्या है 89 दिया गया है, और उसके बाद 359 आपका है, और उसके बाद 1079। तो पैटर्न अगर देखें तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा 2 6 12 प्लस 5 17 हो रहा है।
अब यहाँ पर देखिए 17 5 क्या हो रहा है, इंटू 5 हुआ प्लस 4 हुआ, तो अगले वाले में क्या होगा, इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस होगा, ये हो जाएगा प्लस का 4, तो इंटू 4 प्लस 3 होना चाहिए, तो अगले वाले में क्या होना चाहिए, इंटू 3 प्लस का 2 होगा, फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 1 का पैटर्न जाएगा। देखिए 6 5 5 4 4 3 3 2 तो 2 1। अब 1079 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 9 18 हो गया, 1 कैरी, 2 7 14 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2159 आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा 2159, और 2159 आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले में लिखा है 3 5 15 45 113। ठीक है, पैटर्न आपको पता करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। 3 5 15 45 है और उसके बाद 113 दिया गया है और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहां पर अगर हम इसमें 1 का क्यूब प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा 5, इसमें 2 का क्यूब प्लस 2 करें तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 2 10 हो जाएगा, 10 5 15। यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस आपका 3 करें और यहाँ पर आप 4 का क्यूब प्लस 4 करें। अब देखो 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68, 68 और 45 का अगर आप सम करोगे तो आपके पास 8 5 13, 6 4 10 11, तो अगले वाले में क्या हो जाएगा इंटू जो होगा इसमें ऐड होगा प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 ऐड होगा, क्या होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 5 30 ऐड होगा, तो 113 में आप क्या करोगे 130 ऐड कर दोगे, और 113 में जब 130 ऐड करोगे तो 3 3 1 4 243 आपका आंसर होगा। और 243 जो होगा, 243 जो होगा वो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 243। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। पैटर्न पहले पता करिए, देखिए सीरीज एकदम बहुत फाइनली देखा जाए तो बहुत जोरों से घट रही है, इसका मतलब डिवाइड का केस होगा। तो अगर यहाँ पर ये दिया गया है 3240, क्या दिया गया है 3240 है, उसके बाद आपका 540 दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आपका 108 है, ठीक है, 108 के बाद 27 है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क और ये 4.5 दिया गया है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना, देखिए 5 यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं 6 से डिवाइड करिए अब एक बार, तो जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 पंचे 30, 2 बचेगा, 2 4 क्या हो जाएगा आपका 24 होता है, तो 6 4 24 हो जाएगा। तो अब इसको 5 से डिवाइड कर, देखो 5 दहम 50, 5 8, तो अगले वाले को डिवाइड करेंगे 4 से, फिर अगले वाले को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या आ जाएगा 9, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4.5, तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर 9 होगा, और 9 जो होगा वो ऑप्शन फिफ्थ आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सीरीज के पैटर्न को देख देख के आपको सॉल्व करना होगा कि किस तरीके से आंसर की अप्रोच सही रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अब देखिए सीरीज धीमे से बढ़ रही, बराबर हो रही, घट रही, तो यहाँ पर इनटू और मल्टीपल या 2 टाइम्स का केस लगता है, तो उसको आप क्रॉस चेक करिए। अब देखिए जो ये पैटर्न आपका लगा है इसमें क्या लिखा है 7 है, ठीक है, 7 के बाद 4.5 है, 4.5 के बाद आपका 5.5 है, 5.5 के बाद 12 है और उसके बाद 49 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, और इसको अगर हम 4.5 है, ठीक है, और 4.5 के बाद आपका इन, देखिए अगर इसको आधा कर देंगे प्लस 1 भी करें साथ में तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें
तो आपका वो 4.5 प्लस 1 करेंगे तो ये। अब अगले वाले को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से करिए प्लस 1, तो 5.5 प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 11 प्लस 12। तो अगले वाले में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आधा, आधा का 2 गुना 1, 1 का 2 गुना, तो यहां पर क्या होगा 4 से प्लस 1 हो जाएगा। फिर अगले वाले में मल्टीप्लाई होगा इंटू 8 प्लस आपका 1 होगा, क्या हो जाएगा इंटू 8 प्लस 1। तो अब अगर 49 को आप मल्टीप्लाई करिए 8 से प्लस 1 से, तो 8 9 72 हो गया, 7 कैरी हो गया, 8 4 32 और 7 क्या हो जाएगा 39 प्लस 1, तो ये आपका 393 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और 393 अगर ऑप्शन में देखें तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न आपके थे, इन पैटर्न को आपको फॉलो करना है और लगाना है, तब आपका आंसर आएगा। तो मे बी आपको ये एसटी का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.